चलिए अब हम देख लेते हैं मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। ओके, सो मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड कंपाउंड को बस ऐसे ही मिक्स कर दिया जाता है तो उसको मिक्सचर कहते हैं। एग्जांपल, जैसे आप वाटर में सैंड को मिक्स करते हैं, वाटर में आप सैंड को तो मिक्स कर देते हैं पर वो सही से मिक्स नहीं होता है, ठीक है, बस ऐसे ही आप मिक्स कर देते हैं। अब ट्राई करते हैं उसको मिक्स करने का पर वो सही से मिक्स नहीं होता है। ओके, आगे देखते हैं। पर जो कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स में क्या होते हैं, जब भी आप टू एलिमेंट्स, ठीक है, जब भी आप टू एलिमेंट्स या कंपाउंड को मिक्स करते हैं आपस में, ठीक है, तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। न्यू, उसका जो प्रॉपर्टीज होगा बिल्कुल न्यू होगा, कुछ नया ही बनेगा वो, ठीक है, वो Na सोडियम और क्लोराइड जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी टू एलिमेंट्स या कंपाउंड को आपस में मिक्स करने पे क्या होता है, एक नया ही एलिमेंट, मतलब प्रोडक्ट उसका जो है एक नया ही बनता है, ठीक है। अब जैसे कि देख लीजिए, जैसे मैंने बनाया कि NaCl, यहाँ पे ये NaCl है, इसकी जो भी प्रॉपर्टीज होगी इससे और इससे बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी, बिल्कुल नई प्रॉपर्टी होगी। अब थोड़ा देख लेते हैं डिफरेंशिएशन क्या है मिक्सचर और क्या है कंपाउंड। ओके, सो जो हमारा मिक्सचर है उसमें क्या है, वेरिएबल कंपोजिशन। देखिए, अब देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का मतलब होता है डिफरेंट, वेरिएबल का मतलब डिफरेंट, कंपोजिशन का मतलब बना हुआ, मेड ऑफ, ठीक है। तो जो भी इसके मतलब मिक्सचर्स होंगे, जो भी आप चीजें मिक्स कर रहे हो उसमें उसमें डिफरेंट वेरिएबल्स कंपोजिशंस होंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके का कंपोजिशन होगा। और इसमें क्या होगा, कंपोजिशन इज ऑलवेज फिक्स्ड, कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड होगा, फिक्स पोर्शन में होगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं H2O। ओके, H2O में क्या है, जो हमारा H2 है वो देखिए, और ये O है, ये सेम है। तो वाटर में जितने भी H2O होंगे, ठीक है, वो इसी तरीके का बनाएंगे मॉलिक्यूल, राइट, इसी तरीके के पार्टिकल्स के होंगे ये, है ना। तो वाटर में जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो एक ही तरीके के पार्टिकल होते हैं, एक ही तरीके के कंपाउंड्स होते हैं वो, राइट। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फिर सर ये वेरिएबल कंपोजिशन समझ में नहीं आता। वेरिएबल कंपोजिशन ये है कि मान लीजिए कि इसमें एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन की जरूरत है, तो ये एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन मिलके H2O बनाएंगे, तो ये प्रॉपर क्वांटिटी में है, प्रॉपर क्वांटिटी में आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डालोगे, ऐसा नहीं है आप H3 डाल दिया या HO4 डाल दिया, ठीक है, तो वो अलग तरीके की चीज बन जाएगी। तो इसमें फिक्स पोर्शन होना चाहिए, फिक्स्ड पोर्शन, फिक्स क्वांटिटी को आप मिक्स करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड, राइट। फिक्स पोर्शन और फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए, तभी आप क्या बना पाओगे, कंपाउंड। पर मिक्सचर में क्या होता है सर, तो मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, आप कुछ भी ले लो, जैसे कि मान लो ये H3 था, आप एक बार क्या ले लो H3+O, एक बार क्या ले लो H4+O। तो अलग अलग चीजें आप कुछ भी मिक्स कर सकते हो इसमें, कुछ भी चीजें, और कितनी भी क्वांटिटी में आप ले सकते हो। जैसे मान लिया, देख लीजिए, जैसे मान लिया सिंपल सा एग्जांपल, सॉल्ट है, सॉल्ट और वाटर, ठीक है, तो आप कितना भी सॉल्ट ले लो और कितना भी वाटर ले लो, मान लो मैंने सॉल्ट ज्यादा ले लिया, वाटर कम ले लिया, कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ ऐसे ही मिक्स करना है ना। और हमें एक सॉल्यूशन नहीं बनाना उस समय, है ना, हमें ऐसा नहीं बनाना कि कोई नया कंपाउंड बने, वैसे भी बनेगा भी नहीं, ठीक है। तो अच्छा, और क्या है नेक्स्ट, हैज पार्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब हो गया जिससे मिलके बना है, ठीक है, जिससे मिलके बना है। अब देखिए, जो भी सब्सटेंस आपका बना है मिक्स करने पे, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो वैसा ही होगा। क्या मतलब है सर इसका, इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपने सॉल्ट सॉल्ट प्लस वाटर को मिक्स किया, ठीक है, तो जब आप इसको टेस्ट करोगे, सॉल्ट में पानी वाटर में सॉल्ट को मिक्स करके जब आप इसको टेस्ट करोगे तो उसका टेस्ट कैसा आएगा, सॉल्टी सॉल्टी। और वो लिक्विड मतलब वाटर, वाटर का टेस्ट और सॉल्ट का टेस्ट तो कुछ अलग नहीं होगा। जो चीज आप मिक्स कर रहे हो उसी चीज का टेस्ट आ रहा है और उसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी, उसमें कुछ नया नहीं फॉर्म होगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कंपाउंड में कुछ नया ही फॉर्म हो रहा है। सोडियम जो है वो अलग ही सब्सटेंस है और क्लोरीन भी बिल्कुल अलग ही सब्सटेंस है, पर उसको मिक्स करके क्या हमने कर दिया, सोडियम क्लोराइड बना दिया, नमक बना दिया, राइट। इसको भी हम खाते हैं कि नहीं खाते हैं, खाते हैं। और ये जो है बिल्कुल अलग ही, ये तो बहुत ही जहरीला होता है, ठीक है, और सोडियम भी बिल्कुल अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड
ये क्या है सर, ये तो आधा आधा लिखा है सर आपने। हाँ आधा ही लिखा है। फिजिकल मेथड, देखिए जब भी आप किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड को आपस में मिक्स करते हैं, ठीक है, आपस में मिक्स करते हैं, जैसे भी मिक्स करें, ठीक है, मिक्स करते हैं, तो जो भी आपका बनके तैयार होता है, जैसे मान लीजिए मैंने सैंड और वाटर को मिक्स किया, ये सैंड और वाटर का सॉल्यूशन, ठीक है, सैंड प्लस वाटर का सॉल्यूशन है ये बनके तैयार हो गया हमारा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, फिजिकली सेपरेट कर सकते हो, मतलब आसानी से सेपरेट कर सकते हो, उसमें इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर कंपाउंड में क्या होता है, जब आपका मान लीजिए NaCl बन के तैयार हो गया, तो आप में इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, केमिकल रिएक्शन की। जब तक आप केमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे तब तक ये अलग नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और जो केमिकल रिएक्शन है सर वो क्या नाम है, किस तरह से होता है, तो जैसे कि केमिकल रिएक्शंस के नाम में भी हम आगे भी पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइजेशन, सेंट्रीफ्यूगल, सेपरेशन और डिस्टिलेशन और एब्जॉर्प्शन, ये मेन लिखे हैं मैंने, जो आप पढ़ोगे आगे, ठीक है। तो इसकी हेल्प से, जो कि केमिकल रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहलाता है, इसी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंपाउंड को जो कि आपस में मिक्स होके एक नया बिल्कुल बनाया है, उसको आप दोबारा उसी फॉर्म में ला सकते हो, जिस फॉर्म में वो पहले था, मिक्स होके बना था, ठीक है, उस फॉर्म में ला सकते हो। और जो हमारा ये है, ये क्या है सर, ये हमारा जो मिक्सचर है उसको आप फिजिकली मेथड से अलग कर सकते हो, और इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेथड का नाम सर, मेथड का नाम है इवेपोरेशन। मान लीजिए आपको नमक अलग करना है, सॉल्ट अलग करना है, वाटर में से इवेपोरेशन कर दो तो सॉल्ट नीचे रह जाएगा, ठीक है। या फिर आप सैंड वाटर का एग्जांपल ले लो, आप इसको बॉईल करोगे तो वाटर ऊपर चले जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और जो सॉल्ट है वो नीचे रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के मेथड से क्या कर सकते हो सर, जो टी है हमारा, मान लीजिए जो हम चाय बनाया हमने, उसमें क्या होता है, टी लीव्स होती हैं, तो आप उसको क्या करते हो, फिल्टर ही तो करते हो, जो छन्नी लेते हो, है ना, उसको उसमें चाय डालते हो तो बिल्कुल जो चाय पत्ती है वो अलग हो जाती है ना, टी लीव्स बिल्कुल अलग हो जाती है, और जो लिक्विड है वो अलग हो जाता है। उसके बाद है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है सर, तो इसमें क्या होता है, आप कलर्स अलग करते हो, जैसे डाई होगी तो डाई कलर जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर से मिलकर बनता है, तो आप उसको अलग करते हो। सर आपने इसका तो बताया ही नहीं, इसमें क्या होता है, इसमें भी इवेपोरेशन की हेल्प ली जाती है, पर ये इवेपोरेट होके जम जाता है, ठीक है, इवेपोरेट बताऊंगा अभी, साइंटिफिकेशन सब बताएंगे। आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका है अच्छी तरीके से, मिक्सचर और कंपाउंड्स, ठीक है, मिक्सचर और कंपाउंड्स क्या होता है, देखो ये प्योर है, किसमें पढ़ा था सर, इसमें पढ़ा था, किसमें, प्योर वाले में पढ़ा था कि नहीं, कि प्योर के टू पार्ट्स है, एलिमेंट्स, और दूसरा क्या है, दूसरा है कंपाउंड्स, ये प्योर में आते हैं। सर मिक्सचर भी प्योर में आता है क्या, नहीं, इसमें कौन कौन से टाइप्स थे, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या था, जब आप उसका सिर्फ वन फेज देखते हो, मिक्स कुछ भी करो उससे मैटर नहीं करता, अगर वन फेज है उसमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये चीज है, ये चीज है, एक ही ऐसा दिखता है। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस क्या होता है, ये वाला सोल्यूशन ले लो जो हमने यहाँ पे लिया है, ये हेट्रोजीनियस का सोल्यूशन है, इसमें जो सैंड है वो नीचे बैठ जाता है और वाटर ऊपर आ जाता है, उसको हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। आगे देखते हैं।